हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम भी इस जो हमारे 2.12 है इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो उसी वादे के साथ हम आ गए हैं। तो मैंने क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लिया था। जिसने क्वेश्चन वन नहीं देखा तो वो जाकर पहले क्वेश्चन वन देखे, उसके बाद आज हम पूरी 2.12 को कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। तो ये एक मैराथन है हमारी, 20-25 मिनट की हमारी वीडियो बनेगी। इसको आप पूरा देखिए तो इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा 2.12 क्लियर हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो की तरफ। जो नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टू देखेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है वन वेरिएबल। इसमें हमने सॉल्व करना है वन वेरिएबल में। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप बुक से देख सकते हैं, मैंने सिर्फ हाफ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है इक्वेशन विद ओनली एक्स आर ऑलवेज वर्टिकल लाइन्स। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर उन्होंने एक चीज क्या लिखी है, ये आप पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशंस विद ओनली एक्स आर ऑलवेज वर्टिकल लाइन्स। ये क्या चीज है, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फिर आपको समझाएगा कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले जो उनके पास क्वेश्चन है वो है अभी यहाँ पर देखें, क्वेश्चन वन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस 10। अब x इक्वल टू -10 को हमने ग्राफ पर शो करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। यानी क्वाड्रेंट तो नहीं बताना, लेकिन हमने इसको शो करवाना। तो चलते हैं ग्राफ पर और उसको शो करते हैं कि x-10 कहाँ होगा। तभी आपको समझाएगा कि ये चीज उन्होंने लिखी है ना, वर्टिकल लाइंस, ये क्या चीज है, वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं। तो चलिए सीधा ग्राफ पर। यहाँ पर अगर गौर करें आप, ये पूरा ग्राफ है, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। आई थिंक अब ये तो आपको चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम -10 को ढूंढते हैं कि -10 हमारा कहाँ है। तो पर गौर करें, ये जो हमारी लाइन है ये एक्स की है। अब इधर जो ये वाली राइट साइड होती है यहाँ पर प्लस के होते हैं, ये जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ पर माइनस के होते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो -10 का है, तो साफ जरा वो हमारा किस में होगा, वो लेफ्ट साइड इधर होगा। तो इधर हम देखते हैं कि हमारा -10 कहाँ है। मैं इसको रेस कर दूं, इससे ये डॉट लग गया। अब यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन इससे ये ऐसे आप लगाएंगे और ये आपकी लाइन लग गई। तो अभी आपको समझ आएगा कि वहां पर एक्स एक्सिस पर वर्टिकल लाइन क्यों थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ पर क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा है, इक्वेशन विद एक्स ओनली एक्स आर ऑलवेज वर्टिकल लाइंस। तो एक्स पर वर्टिकल लाइन होगी, बट इस पर आएगा वो आपका वर्टिकल लाइन होगी और ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका क्वेश्चन 1 डन हो गया है। ये क्वेश्चन 2 है, x इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 6। अब ये प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का था, यहाँ पर जो x था ये माइनस का था, लेकिन अब जो ये है ये आपका प्लस का है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सीधा ग्राफ पर। जी तो यहाँ पर देखें, अब y6 कहाँ होगा। अब y6 देखें, x एक्सिस पर हमारी वर्टिकल लाइन होगी और y एक्सिस पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, क्योंकि y ऐसे है। अब दोबारा हम, जैसे कि y ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए y हमारा लिखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे। तो ऐसे में जो लिखा हुआ है, मैं इस पर फिर से ऐसे लाइन नहीं लगा सकता, फिर मैं क्या लगाऊंगा, फिर मैं ऐसे लाइन लगाऊंगा। मतलब कि x पर हमारी ये वाली लाइन होंगी, ये वाली लाइन होंगी, और y पर हमारी ये वाली लाइन होगी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। जी तो y6 हमारा कहाँ होगा, देखें यहाँ पर जो ये वाली साइड है यहाँ पर हमारे y प्लस के होते हैं और नीचे वाली इस साइड में हमारे माइनस वाले होते हैं, लेकिन हमने कौन सा ढूंढना है, प्लस वाला। तो प्लस वाला हमारा ऊपर होगा। तो यहाँ पर देखें y6 कहाँ है, तो आपको नजर आएगा ये है, इस जगह पे ठहरा हुआ है y6। अब इस पे लाइन कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो इस तरीके से लगेगी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। जी भैया आपका क्वेश्चन 3 है, 3x + 7 = 9। इसको देखें जरा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है 3x + 7 = 9। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि x की वैल्यू आ सके, फिर हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर आप गौर करें, ये चीज लिखी हुई है स्टेप वन क्या करना है। स्टेप 1 पे आप गौर करना, उन्होंने क्या किया है कि 3x वैसे रहने दिया है और जो 9 ये जो 7 था, 7 इसको 9 की तरफ फेंका है। जब ये 9 की तरफ जाएगा तो 7 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 9 में से 7 माइनस किया, 2 आंसर आएगा। 3x वैसे रहेगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3 जो है 2 के पास जाएगा, जब 3 2 के पास जाएगा तो वो बन जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा, 2/3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x = 2/3। अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। अच्छा, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब होता है कि 2 के 3 हिस्से, दो चीजों के 3 हिस्से। तो ये एक से भी छोटा होगा, ये आपका जाएगा 0 मार्क। अगर इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.66। इसका आंसर ये आएगा। तो ये 1 से भी छोटा है, तो इसको शो कैसे करेंगे ग्राफ पर, चलते हैं ग्राफ के ऊपर।
यहाँ लगेगी, एक लाइन यहाँ लगेगी। तो ये जो एक देखें, अब ये डब्बा एक, ये दो, ये तीन, तो 2/3 था ना, तो यहाँ पर आप इस जगह पर आएगा, ये मैं लगा रहा हूँ अभी, 2/3 जो हो इस जगह पे आएगा, ये इस जगह पे आप लगा लें, ये लाइन यहाँ पर आएगी। क्वेश्चन 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। ये जो यहाँ पर माइनस लिखे हुए ना, ये वाले, ये वैसे हैं प्लस, ये पर गलती होकर माइनस लिख लिया। ये वाले जो हैं सारे प्लस वाले हैं, ये वाले, और ये वाले जो हैं ये सारे माइनस वाले हैं, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है जी। भी तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप देखें क्वेश्चन 4 क्या बोलता है। ये अभी क्वेश्चन 4 यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 8 इक्वल बाय 3x। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि यहाँ पर जो 2x है, 2x, ठीक है, वो आपका 3x के पास जाएगा। वैसे 3x भी यहाँ आ सकता है, लेकिन अब 2x वहां जाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस हो रहा है, जब 3 के पास यहाँ जाएगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए, देखें माइनस का 8 वैसे रहे, लेफ्ट साइड पर आ गया है, 3x भी वैसे रह गया राइट पर, लेकिन जब 2x लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो उसके साइन चेंज हो गए, मतलब वो माइनस का बन गया है। तो माइनस एक्स आ गया। 3x में से जब 2x माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा x। तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा x इक्वल टू बाय -8। तो इसी को हम ग्राफ पर शो करेंगे। वो पहले ही बता रहे कि ये वर्टिकल लाइन होगा। अब वर्टिकल लाइन क्यों होगा, ये आपने कॉमन बताना है कि वर्टिकल लाइन इसका क्यों लगेगा। कि आप वीडियो को पॉज करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन क्यों लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन तो लग सकती है। तो चलते हैं सीधा ग्राफ पर। जी भी तो हमारा आंसर है -8। तो आपको पता है x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमेशा कहाँ होती है, इस साइड पे होती है, तो इसलिए x -8 ढूंढे तो वो ये लिखा हुआ है आपका -8 इस जगह पे। इधर डॉट लगाएं और यहाँ पर एक लाइन लगा दें आप वर्टिकल, तो ये आ गया आपका -8 का भी हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी भी तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ सर्कल। 2y प्लस 9 इक्वल टू बाई 23। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा यहाँ पर y है वेरिएबल, तो इसलिए इसकी जो लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल लगेगी। तो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें 2y प्लस 9 इक्वल बाई 23 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 को यहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो जब 9 23 के पास जाएगा तो इसका साइन प्लस है, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। तो 23 में जब 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। ठीक है, 2y वैसे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 यहाँ आएगा 14 के पास तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 14 डिवाइडेड बाय 2 करें तो उसका आंसर क्या आता है भाई, 7 आता है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 7 14। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सी लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर y है। अगर x होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x था तो हमने वर्टिकल लाइन लगाई, यहाँ पर y है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, मतलब ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं सीधा ग्राफ पर और y7 को हम ग्राफ करते हैं। अब यहाँ पर एक y, ये y की लाइन है, ये y की लाइन है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऊपर वाले पर, क्योंकि ऊपर वाली प्लस की है, नीचे वाली माइनस की है। हमारे पास 7 प्लस का है ना कि माइनस का। यहाँ पर देखिए 7 कहाँ है, तो ये है 7। तो इस पर लाइन लगाते हैं, ये वाली, ये आपकी लाइन लग गई। तो ये भी आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। तो ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है y इक्वल टू बाय 5/2। उन्होंने मजीद इसको सॉल्व किया, लेकिन हम यहीं पे कर लेते हैं। तो आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पर y इक्वल बाय 5/2 है, पहले से इसका निकला हुआ है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बस आपको ये पता हो कि y/2 होगा कहाँ। तो y/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 होल 1/2, क्योंकि हम 2 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 प्लस 1 5/2। तो 5/2 हो सकता है ना। तो मतलब 2 और हाफ, 1/2 को हाफ बोलते हैं और 2 कंप्लीट है, मतलब कि 2 पूरा और 1 आधा, तो 2.5 होते हैं। तो मतलब ये 2 और 3 के दरमियान में होगा, 2 और 3 के दरमियान में होगा। और ये y का है तो इस पर कौन सी लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। तो चलते हैं सीधा ग्राफ पर। 2.5 मतलब 2.5 इसको समझ लें ना। तो मतलब कि ये लाइन लगेगी, यानी कि 3 और 2 के दरमियान में होगा। तो इसकी लाइन जो लगेगी वो लगेगी ऐसे, इस तरीके से इसकी लाइन लगेगी। इस तरीके से लाइन लग गई है 2 और 3 के दरमियान में। यहाँ पर 2 दफा 2 है तो आप समझ लेना इसको, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में ये लाइन लगेगी। तो ये थे आपके 6 सवाल जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको ये 6 सवाल आ गए हों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जी भी तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अक्सर स्टूडेंट को क्वेश्चन 3 समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पर इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको क्लियर हो सके। अब देखें यहाँ पर फास्ट सॉल्विंग की हुई है। यहाँ पर 2 हम आंसर निकालेंगे 2 वेरिएबल में, मतलब कि x पर भी आंसर आएगा, y पर भी। तो 2 इसमें आंसर आएंगे, 2 प्लेटफॉर्म शो करेंगे। ये देखें, अगर मैं बनाऊं बोलूं कि आप दोनों को, अगर यहाँ पर एक डॉट हो
यहाँ पर एक डॉट हो और यहाँ पर जी भी तो आपका देखें यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बात की है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमने टू वेरिएबल को फाइंड करना है, ना कि वन वेरिएबल। यानी कि अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखें y इक्वल टू बाई -3x+2। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर x की कोई वैल्यू दे देनी है। अब x पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 पुट करें, 0 पुट करें, 2 पुट करें, माइनस में पुट करें, कुछ भी पुट करें। जब आप x में कोई चीज़ पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे वो हम हल करते हैं, समझ आएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन था -3x+2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है x के नीचे 0, मतलब एक दफ़ा उन्होंने x की जगह 0 पुट किया है। तो पर गौर करें, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखें माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0। तो मैंने x की जगह रख दिया 0, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, +2। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको देखें, अगर ये -3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस का प्लस लिख देंगे और 2 नीचे आ जाएगा। तो अगर 0 को प्लस करें तो साफ ज़रा आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा। और इसी वजह से आपकी जो y की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, हमने x की जगह 0 रखा और y हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपके पॉइंट दो बन गए हैं, x 0 और 2। और मैंने आपको पहले बताया था कि x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं, तो वो पॉइंट बनेंगे, इस वजह से हमारे बनेंगे 0 और 2। अब एक दफ़ा फिर हम इसमें पुट करेंगे, तो देखें कैसे। हम इसको रेज कर रहा हूँ, फिर अभी और पुट करते हैं कोई रकम, क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स आए। अब यहाँ पर मैंने पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है। आप 2 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो। अब देखें, अब हमने x की जगह पुट की है 1, तो 1 पुट करने से क्या होगा, देखें ये वाली वैल्यू में, ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। अब देखें, माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, ब्रैकेट के अंदर जहाँ x है, अब x की जगह हमने 1 पुट करना है, ब्रैकेट क्लोज, +2, ठीक है। अब क्या होगा, -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस और 2 नीचे आ जाएगा। अब माइनस के 3 हों और प्लस के 2 हों तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर अगर आप y की जगह आ जाएंगे तो देखें यहाँ पर -1 है। अगर हमने x का 1 पुट किया है तो -1 y का आया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x पहले y बाद में, तो x का क्या आया, 1 आ गया, और y का क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए कि 1 और -1। तो अब दो हमारे पास पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ में शो कर देंगे, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सीधा ग्राफ पर। अब पहले हमने पॉइंट ढूंढना है 0 और 2, x का 0 और y का 2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कोऑर्डिनेट 1 में होंगे। चलिए देखते हैं। मैंने इसको रीजनरेट किया दोबारा क्योंकि ये थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ था। तो हमने क्या करना है, x के 0 थे और y के 2 था। तो x का 0 तो हम शो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑरिजिन है, तो 0 तो शो नहीं हो सकता, लेकिन 2 आपका शो हो सकता है y का, जो कि कहाँ ठहरा हुआ है। अगर आप गौर करें, मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर दूं, तो y का जो 2 है वो देखें, अगर आप गौर करें तो y की लाइन कौन सी होती है बेटा, y की लाइन ये वाली होती है, ये वाली y की लाइन होती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर y को ढूंढना है, ठीक है। तो आप अगर गौर करें तो क्या होता है, y की लाइन ऊपर होती है ना, ऊपर प्लस की होती है, माइनस की, हमने प्लस का 2 ढूंढना है, तो प्लस का 2 ये रहा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 तो अब वो तो नहीं है 0 हमारे पास x, क्योंकि वो तो 0 बैठा रहा है, उसका हमने शो नहीं करना, हमने कोई नंबर शो करना है। तो यहाँ पर y के ऊपर से लाइन है, तो y के ऊपर आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके की लाइन लगेगी, यहाँ पर ये सीधी खुद ब खुद हो जाएगी हमारे मैजिक से। तो ये आपकी शो हो गया .1। अब .2 देखते हैं, वो आपका था 1 और -1, 1 हमारा प्लस का था और -1 y का था। तो प्लस का अगर 1 ढूंढे तो वो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा। ये हमने y का 1 ढूंढ लिया। अब माइनस का 1 कहाँ होगा भाई, वो नीचे होता है y का, तो ये आपका -1 आ गया y का, x का 1 और -1 y का। अब इसको कैसे शो करेंगे, इसको शो करेंगे भाई इस तरीके से, ये ऐसे शो होगा, तो लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया भाई दूसरा पॉइंट भी शो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लेंगे, वो भी पार्ट
यानी कि पार्ट 1 शो कर लेंगे क्वेश्चन 3 का। अब पार्ट 2 आ गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी है, बस आपने टेंशन लेनी। यहाँ देखिए y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सबसे पहले इसमें क्या पुट किया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने x को 0 पुट किया है। ठीक है, तो हम भी पुट करके इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर कैसे आया है। तो क्या करेंगे हम, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो 2x लिखा हुआ है साफ ज़रा x की जगह 0 आ जाएगा ना। तो जब 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, मतलब ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -3। तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, बात पहला पॉइंट क्लियर हो। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, x को हमने 0 रखा था और y को हमने 3 रखा था, -3। तो इसके मतलब हमारा पॉइंट बन गया 0 और -3, x का 0 और माइनस का y का -3। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरी जगह उसने x को रखा है 2। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं इसको रेस कर देता हूँ, तो इसी इक्वेशन में अगर आप देखें तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, जी भी देखें इक्वेशन ये बनेगी, मतलब कि हमने क्या किया, हमने x की जगह 2 पुट कर दिया। तो जब x की जगह 2 पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर देखें आप गौर करें तो यहाँ पर 2 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब x की जगह 2 आ जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, माइनस का -3 नीचे आ जाएगा। तो जब 4 और -3 होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे क्या बनेंगे पॉइंट, हमने x की जगह 2 रखा और y का आंसर क्या है, 1 आया। तो हमारे पॉइंट बनेंगे 2 और 1, यानी कि 2 और 1 हमारे पॉइंट बन जाएगा। तो 2 पॉइंट आ गए, यानी कि एक हमारा आ गया 0 और -3 और दूसरा हमारा आ गया 2 और 1। तो इन दोनों को शो करें ग्राफ पर, हमारा दूसरा सवाल निपट जाएगा। ये पहले सवाल की तरह है कि क्या करेंगे, x का 0 तो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन माइनस का y3 ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम y का -3 ढूंढ सकते हैं, तो वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। अब 0x का तो शो नहीं हो सकता, लेकिन y का -3 ये रहा। तो -3 हमने शो कर लिया। अब इसका ग्राफ भी हम, इसका लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। ये अभी लैंड हो गई, तो यहाँ पर ये इसकी लाइन भी हमारी हो गई। तो इस तरीके से ये पहला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। आप चलते थे 2 और 1 को, 2 हमारा x का होगा और 1 हमारा y का साइड पर। तो ये x का 2 रहा, ठीक है, और 1 y का कहाँ होगा, वो आपका होगा यहाँ ऊपर। ठीक है, तो इसको ड्रा कैसे करेंगे, इस तरीके से ड्रा होगा आपका ऐसे। तो ये आपका ड्रा हो गया क्वेश्चन 2 भी। तो क्वेश्चन 2 इस तरह से थोड़ा सा नजर आएगा आपको। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 सॉल्व करने। चलें सीधा क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 सॉल्व नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहा हूँ। 3 आपने सॉल्व करना है, आपके लिए एक होमवर्क समझ लें इसको। तो क्वेश्चन 4 आप देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है 3x - 5y = 15। ये भी इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अब यहाँ पर आप y को भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई इसके मुश्किल बात नहीं है। आप जरूर नहीं है कि x की वैल्यू चेंज करें, आप y की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने y की वैल्यू चेंज की है, तो देखें कैसे। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा उससे, वो देखें जरा। यहाँ पर क्या होगा, 3x = 15 आ जाएगा। क्योंकि देखें यहाँ पर अगर y की वैल्यू, जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर y की जगह 0 आ जाएगा, साफ ज़रा जब -5 5 से मल्टीप्लाई जब -5 y से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 से, तो वो तो 0 बन जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, तो हमारे पास बेटा जी बच जाएंगे आपके ये तो खत्म हो गया, इसको तो छोड़ दें। बाकी क्या बचा, 3x और 15। तो यहाँ पर देखें 3x और = 15 आ गया, ठीक है, ये वाला। अब आगे क्या होगा, 3 जो है यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 15 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हमने y को 0 लिया था, x को 5। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं y के बाद में, तो 5 0 आ जाएगा आपका पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 कैसे आएगा, अब हमने x को 0 रख देना है। जब x को 0 रखेंगे 3x वाली वैल्यू पूरी की पूरी चली जाएगी, क्योंकि x की जगह 0 आ गया है। तो साफ जरा 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा, बेटा -5y और 15। तो यहाँ पर देखें -5 और 15 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा मजीद, -5 जब 15 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -5 जब 15 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -3। तो पहले हमने x को 0 लिया, y 3 आया, -3। तो फिर पॉइंट क्या बनेंगे, 0 और -3, 0 और -3। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक हमारे पॉइंट आया 5 और 0, एक हमारे पास पॉइंट आया 0 और -3। पहले 5 और 0 को हम सीधा शो करते हैं ग्राफ पर। 5 और 0 को ड्रा करें। 5 हमारा x का है, तो x का 5 आपको नजर आ रहा होगा, ये है। तो x के पर कौन सी लाइन लगती है, वर्टिकल लाइन लगती है। तो हम लगा लेंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइन और इसको शो कर देंगे इस ग्राफ पर। ये आपका बेटा x शो हो गया, ठीक, क्योंकि y 0 था। तो दूसरा पॉइंट देखें, 0 और -3। तो x का 0 तो नहीं नजर आएगा, लेकिन -3 हम y होगा, ये ठहरा हुआ है, ठीक है। इस पर कौन सी लाइन लगेगी, y पर है, तो इस पर लाइन लगेगी हॉरिजॉन्टल।
तो ऐसे लाइन लगा लें इस पर, तो ये भी शो हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन 4 भी आपका निपट गया, बहुत ईजी था, तो ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जो क्वेश्चन 3 के पार्ट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब 4 पर भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल, कोई मुश्किल बात नहीं। चलें सीधा क्वेश्चन 4 की तरफ। जी भी, तो क्वेश्चन 4 की मैं आपको आसान एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एक चीज़, तो आप अगर इसको पढ़ लें। क्वेश्चन 4 बोलता क्या है? क्वेश्चन 4 ने बोला आइडेंटिफिकेशन सीक्रेट। यहाँ पर जो आपकी बुक है वहाँ पर लिखा होगा कि आपने प्लॉट ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है, उसका बताना है कि लाइन जो लगेगी वो हॉरिजॉन्टल लगेगी या वर्टिकल लगेगी। तो आपने एक, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, बगैर आप ग्राफ बनाए आप आसानी से बता देंगे कि कौन सी लाइन लगेगी। सिर्फ यही बताना है, कोई ग्राफ शो नहीं करना, नो ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई, मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल एक आएगा, या एक्स आएगा या वाई आएगा, दोनों वेरिएबल नहीं आएंगे, ये मेरी बात समझ लें आप। तो अगर क्वेश्चन में वेरिएबल 1 आ रहा है, यानी कि वाई वेरिएबल आ रहा है, तो वहाँ पर जो लाइन लगेगी वो हॉरिजॉन्टल लगेगी। ये पहले में हमने चर्चा की है इस पर। तो जो लाइन लगेगी बेटा आपकी, वो आपकी कौन सी लगेगी? वो आपकी लगेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है बात? जब हमारा नंबर आ जाएगा एक्स की तरफ, मतलब उस नंबर में एक्स होगा, तो फिर हमारे लाइन क्या आंसर लगेगी? फिर हमारी लाइन लगेगी बेटा वर्टिकल लाइन। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जब हमारा वाई होगा तो फिर से कौन सी लाइन लगेगी? फिर लगेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो। वाई अगर आए वेरिएबल तो फिर हॉरिजॉन्टल, अगर एक्स वेरिएबल आए तो फिर वर्टिकल, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि कौन सी लाइन लगेगी। जी भी देखें, ये आपका क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप बगैर इसको सॉल्व किए बता देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंने पहले ही बोला था 1 वेरिएबल आएगा, y इक्वल टू बाय 7/3। यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ y है। तो जब y आएगा तो लाइन कौन सी लगेगी? हॉरिजॉन्टल लगेगी। बस आप लिख देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्योंकि देखें अब y की लाइन ऐसी होती है ना, तो y की जब लाइन ऐसी होती है तो उस पर जो लाइन लगती है वो इस तरीके से लगती है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब y आ जाए, जब भी वेरिएबल y आ जाए, तो आपने उसको क्या बोलना है? हॉरिजॉन्टल। ये मेरी बात आप समझ लें। चलें क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है आपका, तो क्वेश्चन 2 अगर आप पढ़ें, लिखा हुआ है x इक्वल बाय 18, तो x आया है ना, x की जगह क्या आएगा? वर्टिकल। क्योंकि देखें x इस तरीके से होता है ना, x एक्सिस इस तरीके से लाइन होती है ना, तो वहां पर जो हम लाइन लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं? इस तरीके से लगाते हैं, मतलब ग्राफ बनाने के लिए। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम वर्टिकल बोलते हैं। तो x जहां पर आएगा वहां पर वर्टिकल। क्वेश्चन 3 की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इक्वल बाय 15 माइनस एक्स। दोनों जगह x है ना, कोई y तो नहीं है, x लिखा हुआ है ना, तो आप आराम से इसको बगैर सॉल्व किए आप इसको बता दें वर्टिकल लाइन VL। आप यहाँ पर लिख दें VL, बस खत्म। ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला तरीका छोड़ दें इसको, जस्ट आपने लिख देना है वर्टिकल लाइन बस। क्योंकि x आ गया ना, तो x की लाइन हमेशा वर्टिकल लगेगी। आपने वहां पर शो नहीं करना, वहां पर आपने ग्राफ को शो नहीं करना, सिर्फ लिखना है वर्टिकल लाइन, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आपका क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू बाय 12 माइनस 2y। तो y आ गया ना, तो साफ इस पर कौन सी लाइन लगेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देंगे h और l, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। या आपका आंसर डन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 4 भी क्लियर हुआ होगा, कोई मसला नहीं हुआ। अगर कोई मसला है तो आप बोल सकते हैं कमेंट में कि सर क्वेश्चन 4 डाउट। अगर आपका हो गया तो आप कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन 4 डन। अब चलते हैं लास्ट पर क्वेश्चन 5 की तरफ। जी भी, तो क्वेश्चन 5 अगर आप पढ़ें, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स a e f h j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ। इसी ग्राफ से हमने ढूंढने हैं इसके वैल्यूज। तो बहुत ईजी है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको हम निपटाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a कहाँ है? पहले आप a को फाइंड करें, तो a यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि x के मतलब x के डिस्टेंस से कहाँ और y के लिहाज से कहाँ है। तो देखें यहाँ पर अगर हम x की बात करें, तो x की बात अगर करें तो देखें यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ ठहरा है? x के लिहाज से ये ठहरा है -6 की तरफ। कहाँ ठहरा है? -6। और y के लिहाज से ठहरा है 3 की तरफ। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे भी? इसके पॉइंट्स बनेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत ईजी है, तो ये तो आप खुद भी कर लेंगे। मतलब अगर x के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा -6 पे ठहरा है, और y की तरफ देखा जाए तो 3 पर ठहरा है। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं ना, तो इसका बनेगा आंसर -6 और 3। ये बनेगी भी एक ग्राफ। एक ग्राफ क्या बनेगा? -6 और 3, ठीक है। अब चलते हैं e की तरफ, मैं इसको रेज कर दूँ। E1 हमारा कहाँ ठहरा है? इधर ठहरा हुआ है। तो E देखें कहाँ है? E अगर x के लिहाज से देखा जाए तो 3 पर ठहरा हुआ है, अगर y के लिहाज से देखा तो 4 की जगह ठहरा हुआ है। देखें 4 के सामने है और x के सामने 3 बनता है, तो 3 और 4। तो E के पॉइंट बनेंगे 3 और 4, 3 और 4। E भी क्लियर हो गया। आप चलते हैं F की तरफ। जी भी, तो F हमारा कहाँ ठहरा है? F हमारा ठहरा हुआ है यहाँ, ठीक। तो F x से लिहाज से देखा तो -4 की तरफ ठहरा हुआ है ना,
एक्स -4 की तरफ ठहरा हुआ है, और एफ यहाँ पर वाई की जगह क्या ठहरा हुआ है, 2 की तरफ, यानी कि -4 और 2, -4 और 2 ये बन जाएंगे एफ के पॉइंट्स। अब चलते हैं एच की तरफ। एच हमारा कहाँ ठहरा है, एच हमारा ठहरा है इस तरफ, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये देखें एक्स के लिहाज से कहाँ है, ये 7 की तरफ है, और वाई के लिहाज से कहाँ है, -8 की तरफ, तो 7 और -8 बन जाएंगे आपके एच के पॉइंट्स, 7 और -8, ठीक है। अब मैंने पहले 7 क्यों लिखा है और बाद में -8 क्यों लिखा है, आप -8 पहले भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एक्स की वैल्यू पहले वाई की बाद में, ये आपको जहन में हो बात। अब चलते हैं हम किसको सॉल्व करें, जे को। तो जे हमारा कहाँ ठहरा है भाई, जे हमारा ठहरा है इधर, ठीक। तो अगर एक्स के लिहाज से देखा जाए तो -9 की तरफ ठहरा हुआ है, और वाई को देखा जाए तो 2 की तरफ ठहरा हुआ है, तो -9 और 2, -9 और 2 बनेंगे इसके पॉइंट, -9 और 2। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पर जो कि के है, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो के को सॉल्व करते हैं, वो कहाँ है भाई, के आपका ठहरा हुआ है इस जगह पे ई के ऊपर, देखें तो यहाँ पर अगर एक्स को देखें तो एक्स के सामने 4 बनता है, वाई के देखें तो 7 बनता है, तो पहले एक्स आएगा, 4 और 7 दोनों पॉजिटिव है, यानी कि कोऑर्डिनेट 1 में है ये, तो 4 और +4 और प्लस के 7, 4 और प्लस के 7 ये कोऑर्डिनेट 1 में है, ये 1 कोऑर्डिनेट होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये 4 होता है, कोऑर्डिनेट भी आपको आने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये था हमारा 2.12, जो कि आप बहुत ही इस पे डाउटफुल थे कि अभी सर ये में नहीं आ रहा, तो मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा ही दिए, 1-2 छोड़ दिए मैंने वरना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो आपको वैसे भी देखने में बोरिंग लगता, तो मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर को मैंने इजी किया है, तो आपके लिए मैंने इसको 2.12 को सारी क्लियर करवा दी है। क्वेश्चन 1 मैंने पहले डाला हुआ है, तो क्वेश्चन 2 से लेके 5 तक हमने इस वीडियो में किया है। तो जो भी नए हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आपका मुस्तकबिल संवारें और आपके तमाम मैथ्स के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवाए। तो कोशिश में लगे हैं हम, आप भी लगे हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।